मेरा शास्त्र बतलाता है कि आप गया जाएं, चारों धाम की यात्रा करें, मां जगत जननी के दरबार वैष्णो देवी जाएं, लेकिन अगर आपके घर में आपके माता पिता रो रहे हैं तो आपके पास किसी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं आएगा। दिखावा और आडंबर रह जाएगा मेरे भाइयों, सिर्फ दिखावा। जिस घर में माता और पिता दुखी हैं वो घर खुशहाल हो नहीं सकता, और जिस घर में माता पिता खुशहाल हैं उस घर में एक धूप बत्ती भी न लगाए, मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, वो घर कभी निर्धन हो नहीं सकता। जिस घर में पुत्र माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करता वो घर सदैव स्वर्ग के समान होता है। और जिस घर में बहुरिया की मलकाई हो जाती है, ससुर जी बरामदे से बाहर कर दिए जाते हैं, सास जी को चुप कराया जाता है, वो घर कभी नहीं चलता। आज इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज देवव्रत ने कहा बस इतनी सी बात, अरे मैंने सुना है कि पिता के आदेश के लिए रामचंद्र जी वन को चले, और पिता के आदेश के लिए मेरे गुरु परशुराम की अपनी माता का शीश काट दिए। रामचरितमानस में लिखा है, बड़ा बढ़िया है। सुन जननी सोए सोते बड़ भागी, सुन जननी सोते बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, सो सुजननी सो सुत बड़ भागी, सोए जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनहि जातहि जीवन देऊ, तनहि जातहि जीवन देऊ, पितु आज्ञा जब आयुष न भयऊ, पितु आज्ञा आयुष न भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लौट कर आए, लौटे नहीं सीधे पहुंच गए निषाद राज के पास, और निषाद राज से कहा कि जो मेरे पिताजी से आपने कहा था मैं उनका पुत्र देवव्रत हूं, मैं अपने पिता के लिए आपकी कन्या अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, आप मेरे पिताजी के साथ विवाह कर दीजिए। निषाद राज ने फिर वही बात कहा। देवव्रत ने कहा मुझे मालूम है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि माता सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। निषाद राज ने कहा ऐसा नहीं हम मानेंगे, आपने वचन दे दिया है, अब मान लीजिए आपने विवाह किया, आपके कोई पुत्र हुआ तो वो युद्ध करेगा। भाई मान लीजिए भैया आनंद कुमार को हमारे श्री स्वर्गीय नाम ग्राम जिनका बड़ा चारों और चौहद्दी में जिनका नाम चल रहा आज भी, बाबू सतीश कुमार तिवारी, जिनका भरा 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 पूरा परिवार, घोड़ियापुर तो जमींदारों का घर है, ये मेरा घर अपना है। पिताजी ने
दे दिया और वरासत नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। देवव्रत ने कहा क्यों, मेरी बात पर भरोसा नहीं है? कहा मान लीजिए आपने विवाह किया, ठीक है आप नहीं लेंगे, लेकिन आपने विवाह किया, आपके कोई पुत्र हुआ तो? और मान लीजिए पत्नी आ गई, धर्म पत्नी ने आपको बहला दिया, फुसला दिया, क्योंकि कहा है तिरिया चरितम पुरुषस्य भागम दैवो न जानम कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र पुरुष के भाग को देवता नहीं जानते तो तुच्छ प्राणी हम क्या जाने। मन आपका बदल जाए तो ऐसे कैसे माने? देवव्रत ने कहा मैं देवव्रत शांतन का पुत्र, गंगा का पुत्र, संकल्प करता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। भैया ब्रह्मचारी का नाम दो ही आया है, पिंटू भैया, दो कौन है? आओ दो ही ब्रह्मचारी हुए। आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा। यही नहीं, मैं वचन देता हूं कि जो मेरे पिता की गद्दी पर बैठेगा उसे मैं पिता तुल्य ही देखूंगा, उसके आदेशों का अक्षरशः राजा के तरीके पालन करूंगा। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, जब तक ये जीवन है तब तक मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। निषाद राज ने कहा धन्य है भारत भूमि, धन्य है भारत भूमि के लाल। जिस घर में तुम जैसा पुत्र होगा वो घर स्वर्ग है। निषाद राज ने बड़ी प्रसन्नता से, जबकि सत्यवती ने हाथ रोका, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा माताजी पिताजी से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जिस पिता के लिए, जिस पिता के सुख के लिए हमारे पूर्वज ने त्याग किया, आज मैं पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। त्रेता में मैंने सुना है राम जी ने 14 वर्ष का गमन हंसते हंसते स्वीकार किया। मेरी माता, आप मुझ पर जरा सा भी संदेह न करें, जिस प्रकार से मैं माता गंगा को माता मानता हूं उसी प्रकार से आप भी मेरी मां हैं। और बड़े हर्ष उल्लास के साथ सत्यवती को लेकर आए। सत्यवती को शांतन देखकर जैसे जल में मछली को बाहर निकाले तड़प रही हो, उसी प्रकार से तड़प रहे थे। और जैसे सत्यवती को देखा चेहरा खिल गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। किसी का धन हर लिया गया हो और उसे धन मिल जाए, सोचे कितनी खुशी होगी। किसी का राज चला गया हो, उसे राज मिल जाए, सोचिए उसे कितनी प्रसन्नता होगी। आज शांतन ने सत्यवती को देखा, खजाना लुटाने का आदेश दे दिया और देवव्रत को लेकर बाह में भर लिया। पुत्र तू पिता ऋण से मुक्त हुआ। बेटा मैं तुझे शांतन आज और अभी से पितृ ऋण से मुक्त करता हूं। आज के युग में मेरे भैया जो भी इस धरती पर आते हैं मानव का जन्म लेकर, वो पितृ ऋण रहते हैं। 3 ऋण हम लोग के ऊपर रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं के ऋण हम पूजा पाठ करके करवा के उतारते हैं, जैसे हमारे आज आनंद कुंवर भैया कर रहे हैं। पितरों का ऋण तर्पण करके आपके यहाँ श्राद्ध पड़े, भरे मंच से कह रहा हूं, सबको बतला रहा हूं, आपके यहाँ श्राद्ध पड़े तो भैया ये झंझट मत पालिए कि मैंने विवाह किया है, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। अगर आपके घर में 10 लड़के हैं, आप 10 साल विवाह करेंगे, तो क्या 10 वर्ष तक आप तर्पण नहीं करेंगे? और 10 वर्ष आपके पिता जब लौट कर आएंगे और तर्पण नहीं पाएंगे, लौट कर वापस जाएंगे,
तो आपको शराब